अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ कि सब लोग बिल्कुल ठीक होंगे और मेरी तरफ़ से आप सबको बहुत बहुत ईद मुबारक। अल्लाह ताला आप सब की कुर्बानी को कबूल फ़रमाए, आमीन सुम्मा आमीन। तो आज था ईद का पहला दिन और हम लोग सुबह जल्दी उठ गए थे क्योंकि सब लोगों को मतलब सब घर के जितने भी आदमी होते हैं सबको नमाज़ पढ़ने जाना होता है। उससे पहले पहले हमारे टास्क होता है कि हम पूरे घर की सफाई करें और ख़ुद भी तैयार हो जाएँ। तो बस उठने के बाद मैं अपने कमरे में आ गई थी और मैंने सोचा था कि जल्दी से कमरे की बेडशीट वगैरह चेंज कर लेती, क्योंकि मैं हमेशा ईद के दिन चेंज करती हूँ। और ये हमारी बेडशीट वगैरह चेंज हो गई, हमारा पूरा कमरा भी अल्हम्दुलिल्लाह सेट हो गया है। और बस उसके बाद मुझे कुछ सफाई वगैरह करनी थी तो मैंने वो की। फिर मैंने अपने कपड़े निकाले जो मैंने बताया था आपको कि रात में मैंने नहीं प्रेस कर सकी थी, तो बस मैं वही जा रही थी कपड़े प्रेस करने अपने सारी सफाई करने के बाद, क्योंकि रात में मुझे बहुत ज़्यादा सुस्ती चढ़ रही थी बहुत ज़्यादा। तो बस फिर फटाफट मैंने अपने कपड़ों को प्रेस किया और उसके बाद मैं शॉवर लेने चली गई थी और फिर तैयार हो गई थी। और तैयार होकर मैं इतना ज़्यादा बिज़ी हो गई कि मैं व्लॉग रिकॉर्ड करना बिल्कुल भूल गई, क्योंकि ईद वाले दिन इतने सारे काम आपको होते हैं ना कि आप बिल्कुल अपने क्या कहते हैं माइंड में जो चीज़ें होती हैं वो भूल जाते हो। तो मैं बिल्कुल भूल गई थी और बस फिर मैं ये तैयार हो गई थी। कपड़े इस्त्री करने के बाद उसके बाद पापा लोग आ गए थे, तो फिर हम लोगों ने नाश्ता वगैरह किया, फिर खाने की तैयारी होने लगी थी। तो फिर हमारे घर पहले दिन कुर्बानी नहीं हुई थी, हमारे घर सेकंड डे कुर्बानी थी। वैसे हमेशा फ़र्स्ट डे होती है, लेकिन बाबा को जो कसाई मतलब हमारा जो आता है वो फ़र्स्ट डे नहीं आ सका था, वो बिज़ी था। तो उसने कहा था कि मैं सेकंड डे आऊँगा, तो इसलिए हमारी सेकंड डे कुर्बानी हुई थी। तो फर्स्ट डे हम लोगों ने जो है वो मलाई बोटी बनाई थी चिकन की, और हम लोगों ने पुलाव बनाया था, और साथ में हम लोगों ने बोटियाँ भी बनाई थी जो कि हम लोग पहले ही खा चुके थे। और मम्मा ने खीर बनाई थी जो मैंने चांद रात वाले ब्लॉग में दिखाया, और बड़े मज़े का खाना बना था। और फिर खाना खाने के बाद मैंने अपनी दवाइयाँ लीं, क्योंकि इतना काम करने के बाद बंदा ना बहुत ज़्यादा थक जाता है। तो बस यहाँ पे मैं अपनी दवाइयाँ ले रही थी, क्योंकि आजकल मेरे गले में कुछ मसला चल रहा है, तो मुझे अपना पूरा कोर्स कंप्लीट करना है 2 वीक्स का। तो मैं गुड़कल की तरह अपनी मेडिसिन्स खा रही थी, और मेडिसिन्स खाने के बाद मैं सो गई थी। और फिर मुझे दोबारा जब मैं सोकर उठी तो तकरीबन 5:30 हो रहे थे। फिर जल्दी से नमाज़ पढ़ी, चाय पी, और फिर मैं कोई व्लॉग रिकॉर्ड नहीं कर सकी क्योंकि मेरे पास का टाइम बहुत कम था और हम लोग 6 साढ़े 6 तक नानी के घर जाने के लिए निकल गए थे। फिर रात में आके हम लोग सो गए थे, इतना थके हुए थे हम सब लोग। तो ये ईद का दूसरे दिन का व्लॉग है जो मैं इसी व्लॉग के साथ कंटिन्यू कर रही हूँ। तो सेकंड डे हमारे यहाँ कुर्बानी हो गई थी माशाल्लाह से, सुबह ही जल्दी हो गई थी 8 बजे। तो उसके बाद मैं आ गई थी किचन में, क्योंकि मम्मा जो थी वो गोश्त संभाल रही थी, देख रही थी बांटने वाला काम जो था। वैसे हमेशा मैं ही करती हूँ, लेकिन इस दफ़ा मम्मा कर रही थी। तो बस ये काम हो रहा था, तो मम्मा ने मुझे कहा कि तुम एक काम करो, बोटियाँ बना लो, और कलेजी भी मैंने ही बनानी थी। तो बस मैं उसी की तैयारी कर रही थी, और गोश्त काट के मेरे तो हाथ दुख गए, क्योंकि इतना सारा था ना। तो ये सारा माशाल्लाह से हमारा गोश्त आ गया था और ये सब बांटने वाला था। और यहाँ पे मैंने कलेजी बनानी थी, तवा कलेजी, उसको मैं मैरिनेट करके रख दिया था। और जो है यहाँ पे हम लोग बना रहे थे बोटियाँ। जैसा कि आप सबको पता है कि कुकिंग का मुझे बहुत ज़्यादा शौक़ है, तो यहाँ पे बोटियों की मैरिनेशन भी मैं ही कर रही थी। तो मैंने मम्मा को कहा था कि आप टेंशन फ्री हो जाएं, मैं सब कुछ कर लूँगी आज। और आज मैंने वाकई बहुत काम किया। मैंने आज सारा खाना मैंने बनाया, कलेजी मैंने बनाई, बोटियाँ मैंने बनाई। उसके बाद से गोश्त भी मैंने मतलब घर के जो पैकेट्स थे वो बना के मैंने रखे, और जो बांटने वाला था वो सब भी मैंने किया। उसके बाद मैंने पूरा घर धोया, क्योंकि पूरे घर में ज़ाहिर सी बात है जब गोश्त आता तो पूरा ब्लड, मक्खियाँ तो इतनी ज़्यादा थी कि जिसकी कोई हद नहीं, इतना परेशान कर रही थी। तो मैंने कहा भाई मैं चाहे कितना ही थक जाऊँ, मैंने तो धोना ही धोना है घर। मुझे मम्मा ने मना भी किया कि तुम इतना ज़्यादा मत थको। और यहाँ पे देखें कि कैसे दही ने पिचकारी मारी। मैंने दही को छुरी से काटा, क्योंकि उसकी थिली कट नहीं रही थी, तो उसने पिचकारी मार दी और सारा किचन ख़राब हो गया। बस मैं यहाँ पे मैरिनेट कर रही थी। मैरिनेट करने के बाद मैं इसको चढ़ा दूँगी। और ये ज़ाहिर सी बात है बीफ की तो काफ़ी टाइम लेती हैं पकने के अंदर, कम से कम 1 घंटा तो लिया था इन्होंने पकने के अंदर। और उससे पहले पहले हमारी कलेजी तैयार हो गई थी, और यहाँ पर मैं तैयारी कर रही थी कलेजी की, जो कि मैं तो बस ये कलेजी को आधे घंटे में मैरिनेट करके रखना था। उसके बाद इसके टाइम आ गया था इसको पकने का, तो मैंने तवे के ऊपर ऑयल डाल दिया। उसके बाद बस फिर हमारी कलेजी जो है फ्राई होने लगी थी। मुझे वैसे कलेजी का सालन इतना अच्छा नहीं लगता, मुझे कलेजी भी वैसे इतनी नहीं पसंद है, लेकिन पहले दिन बनाना सुन्नत रसूल है, खाती हूँ। और मैं फ्राई वाली बना लेती हूँ, सबको भी फ्राई वाली खिलाती हूँ। वैसे अगर कलेजी का सालन बनता है तो मैं नहीं खाती, मुझे नहीं अच्छी लगती कलेजी इतनी ज़्यादा। तो बस फिर यहाँ पे बना रही थी, और ये बनती बड़ी मज़े की है, स्पाइसी सी। तो यहाँ पे हो रही थी हमारी कलेजी तैयार, और बस मैं इसको निकालने लगी हूँ कि सब कह रहे थे कि भाई जल्दी ले आओ, काफ़ी टाइम हो गया है। तो बस ये हो गई थी तैयार, और फिर मैं ये देकर आ गई थी। सब बाहर बैठे हुए तो उनको,
मैंने कहा लो भाई तुम लोग खाओ सब मज़े मज़े से। और यहाँ पे फिर व्लॉग में करना भूल गई थी, ये भी तैयार हो गई थी और ये सब लोग ने आधी खा ली थी, आधी बची हुई थी, जिन्होंने नहीं खाई थी वो आधी खा लेंगे। और यहाँ पे गोश्त निकाल के रख दिया था क्योंकि अब हम बनाने लगे थे। पहले तो हमने सोचा था कि हम बिरयानी बनाएंगे, लेकिन हम लोगों ने फ़र्स्ट डे ऑलरेडी बना ली थी और फिर कल जो है वो जुम्मा भी है। तो फिर हमने कहा, मैंने मम्मा को कहा कि मम्मा जुम्मे वाले दिन हमारी हमेशा बिरयानी बनती, तो मैंने कहा आज नहीं बनाते, कल बनाएंगे बिरयानी। तो यहाँ पे बना रही थी लाहौरी बीफ कढ़ाई और ये मैं टमाटर लेकर आ गई थी, इसको मुझे कट करना था। और साथ के साथ मेरी डायरी रखी हुई थी जिसमें मैं अपनी रेसिपीज़ लिख के रख देती हूँ, क्योंकि मुझे वैसे मोबाइल में लिखना है और वैसे ना मुझे याद भी नहीं रहती, अक्सर मैं भूल जाती हूँ, तो मैं अपनी एक डायरी में लिख लेती हूँ। तो बस यहाँ पे हल्दी और पानी में हल्दी और अदरक लहसुन डाल के उसको बॉईल करना था। उसके बाद गोश्त इसमें डाल देना, गोश्त के साथ साथ हमें टमाटर भी डाल देने थे और फिर इसको जब तक पकाना था जब तक ये गल जाए गोश्त अच्छी तरह से। तो बस फिर वो किया। उसके बाद फिर मैं ऊपर वाले घर में चली गई थी, कुछ काम था मम्मा के साथ, इसको बंद करके तो ये बॉयल होने लगा था। उसके बाद फिर इसमें हमने मसाले थोड़े ऐड करने थे और ये हमारा माशाल्लाह से अच्छा सा बीफ लाहौरी कढ़ाई हमारी तैयार हो गई थी। और ये बहुत बहुत मज़े की बनती है। असल में मटन में इसलिए बोल रही हूँ कि मैंने इसको पहले हमेशा मटन में ही बनाया है, आज फ़र्स्ट टाइम मैंने इसको बीफ में बनाया, तो मेरे मुंह से बार बार मटन निकल रहा है। तो बहुत अच्छी बनी थी, सबको बहुत ज़्यादा पसंद आई। तो आप सब अपना ख्याल रखिएगा और मेरी वीडियो को लाइक ज़रूर कर दिए।